ईरान और इसराइल का जंगबंदी पर इत्तेफाक। ईरान के बाद इसराइल ने भी सीज फायर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर का आगाज हो गया है। बराए मेहरबानी कोई फरीक खिलाफ वर्जी ना करे। जंगबंदी के दौरान फरीकैन एक दूसरे का एहतराम करें। दोनों कौमें मुस्तकबिल में मोहब्बत, अमन और खुशहाली देखेंगी। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ये एक ऐसी जंग है जो बरसों रह सकती थी। ये जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी। इसराइल ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का भी बाकायदा जंगबंदी का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल ने ईरान के साथ ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है। जंगबंदी का फैसला सदर ट्रंप से तफसीली मुशावरत के बाद किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची कहते हैं अगर इसराइल जारहियत रोकता है तो हमले नहीं करेंगे। इसराइल के खिलाफ हमारी कार्रवाइयां सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। आखिरी लम्हे तक इसराइली फौज को जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया। किसी की जारहियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ है कि वो झुकने वाली कौम नहीं। माजी गवाह है, ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उधर कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब मेजर जनरल पाकपुर का कहना है ट्रंप ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जंगबंदी के बाद कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। जंगबंदी से पहले ईरान का बड़ा हमला, 6 इसराइली हलाक। इसराइली दहशतगर्दी में एक ईरानी एटमी साइंसदान शहीद। इसराइल की इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का कहना है ईरानी मिसाइल हमले में मुल्क के जनूबी हिस्से बियर अल सबा को निशाना बनाया गया। कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान की जानिब से मुल्क पर 2 मरहलों में मिसाइल दागे गए। पहली लहर में 2 और दूसरी लहर में 4 मिसाइल फायर किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की दहशतगर्दी में तेहरान में ईरानी एटमी साइंसदान सदीकी साबिर शहीद हो गए। इसराइली हमला दारुल हुकूमत की फिरदौसी और वली असर सड़कों के करीब हुआ। ईरान का रात गए कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ऑपरेशन बिशारतुल फतह के दौरान मिसाइल दागने की वीडियो भी जारी कर दी। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। अल उदैर एयरबेस पर मिसाइल बरसाए। अमरीकी खबरसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले कतरी हुकाम को नोटिस दे दिया था। सऊदी अरब में भी अमरीकी बेसिस पर सायरन बज उठे। शाम में ईरान के मुमकिना हमले के पेश नज़र अमरीकी अड्डों पर हाई अलर्ट रहा। उधर अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है दोहा से 3 रोज पहले ही अपने 40 जंगी तैयारे निकाल लिए थे। हमने ईरान को तबाह कर दिया, अब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि ईरान अब अपने पास मौजूद आलात के साथ जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं है। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाना चाहा तो इससे अमेरिकी फौज निमट लेगी। वज़ीर आज़म से सऊदी और कतरी सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का आयादा किया। गुज़श्ता रोज़ के हमलों के बाद शहबाज शरीफ का अमीर कतर और अवाम से भी यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। सिफारतकारी के ज़रिए खित्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों ने दुनिया को गलत पैगाम दिया। चीनी वज़ीर खारिजा की बीजिंग में साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से एक बुरी मिसाल कायम हुई।
दुबई एयरपोर्ट आर्जी मुअत्तली के बाद परवाज़ों के लिए बहाल। अमाराती एयरलाइन का अपने बयान में कहना है शेड्यूल के मुताबिक परवाज़ें चलाना जारी रखेंगे। तनाज़ात वाले इलाकों से फासले पर परवाज़ के रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। इसराइल, कुवैत, बहरीन, कतर में भी फ़िज़ाई हदूद खोल दी गई, परवाज़ें बहाल। ईरान इसराइल जंगबंदी के आलमी स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स में 5,878 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,22,045 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 27 पैसे सस्ता 283.87 रुपये से कम होकर 283.60 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान UAE 12वां वजारती इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद। तिजारत, सरमायाकारी, IT, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे ज़ेरे गौर आएंगे। मुतादिद कानूनी मुआहदों को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। बानी ने हुक्म दिया तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बानी PTI की है, उनका वोट है, वो जैसे कहेंगे वैसा होगा। अदालतों ने मायूस किया है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि ना कहीं से बानी PTI को इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर गौहर अली खान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी PTI के खिलाफ 5 रोज में 3 सजाएं हुई, लेकिन इंसाफ होगा। बच्चों से बात करने दे रहे हैं, ना ही किताबें बानी PTI को दी जा रही हैं। बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत होगी या नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज महफूज फैसला सुनाएगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद ने कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। कोयटा में मगरबी बाईपास पर मुसाफिर बस में आतिश ज़दगी, 6 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना। मुल्क के दीगर शहरों में भी आज से मानसून हवाओं के बायस बारिशों की पेश हुई। आज शाम से 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल जारी रहेगा। 25 जून से मुल्क भर में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 से 28 जून के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। और सवात में सयाहत को फरमान चढ़ाने के लिए समर जीप रैली का ट्रैक सजा दिया गया। 50 से ज़ायद 4x4 गाड़ियों ने रेस में हिस्सा लिया। जीप रैली का आगाज़ चकदरा से हुआ। गाड़ियां कबल, मट्टा और दीगर इलाकों से गुजरती हुई हसीन वादी, गमीन, जब्बा पहुंची। रैली के शुरका वादी के हसीन नज़ारों में खो गए।